प्रदेश के मेरठ प्रतापपुर क्षेत्र इटारा गांव में फसल काटने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। काफी समय तक धरना प्रदर्शन चलते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम, जहां एसडीएम ने ग्राम व प्रधान से हुई बातचीत को लेकर एसडीएम ने अपनी वार्ता रखते हुए ग्रामीणों को किया शांत। ग्रामीणों ने बताया है, भू माफिया उमेश कुमार हमारी जमीन रुपए खाकर हमारी जमीन ग्राम सभा में दर्ज करा दी। देखिए मेरठ से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ग्राम सभा की जमीन पर 2-2, 4-4 बीघे जमीन हो रहे हैं और उसी से इनका जो जीवन यापन चल रहा है। अगर ये जमीन इन पर ना रही तो इनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। और इन्हीं की आड़ में यहाँ बहुत बड़ा जो गुट बना के मंगीलाल भू माफिया अपना जो सक्रिय हो गया है। उसने ग्राम सभा की सैकड़ों बीघे जमीन को जो बाधित कर रखा है, जिसमें जो मंगी कॉलोनी भी जो नाम से एक कॉलोनी काट दी है और उसके अनैतिक रूप से जो है जितना भी जो पैसा है वो उसी के ही अकाउंट में है, ना सरकार को मिला है ना किसी को मिला है। इसे ये भी गौर करने वाली बात है। दूसरी बात यह है, ये फसल है, फसल जो जमा करानी चाहिए, छेड़ा सिलसिला इन्होंने किया है और अब छोटे सब खाने चाहिए, मंगीलाल ने 30 करोड़ की जमीन बेच ली। चमारों को नुकाया, चमार रोड पे बना रखे मंगी ने और गांव में इस कॉलोनी में बसा रखे। अब बताओ चमारों का क्या होगा? मकान तो कॉलोनी बना रखे अपने बिल्डिंग। किससे खरीदी थी ये? उस समय किसका नाम था खतौनी में? रवि कुमार जैन का जी। उस समय खतौनी में रवि कुमार जैन का नाम था, तो आपका वो वाला केस होगा जिसपे ग्राम सभा का नाम नहीं आया है। आप काटिए, हम आपको रोकेंगे रहे। आज की डेट में किसी को कंफ्यूजन हो तो भी लेखपाल से पूछ ले कि भैया इस जमीन पे किसका नाम है। ग्राम सभा का है तो उससे हट जाइए, भले आपने बोया हो। अगर आपका नाम है आप काट लो, हम नहीं रोकेंगे आपको। सर वो तो 72 नंबर है जो साल से परिवार है, किसी पास और जमीन नहीं है और ये जमीन छिटकी तो लोग भूखमरे पा जाएंगे। ये लोग भूखमरे पा जाएंगे, इनकी जमीन छिटकी। तो मैं चाहते हैं कि हर एक आदमी, हर एक गवर्नमेंट चाहते हैं कि भाई गरीबों को बसाओ, गरीबों को बसाओ। तो मैं चाहते हैं कि बोलने चाहिए तो फिर पहले बोले लोग ऐसे बोलने चाहिए। नमस्कार, यूपी लाइव ओके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना गौतम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। हापुड़ लखीमपुर खीरी में हुए उपद्रव में शहीद हुए पत्रकार रमन कश्यप की विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार की शाम को नगर पालिका परिषद में कैंडल मार्च निकालकर शहीद स्थल पर मोमबत्ती जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। उसके उपरांत मृतक की आत्मा की शांति के लिए पत्रकार आलम खान टाइगर, अशोक कुमार, सुशील शर्मा, संजय कश्यप, नरेंद्र कुमार, ममता शर्मा, राजेंद्र कुमार, दीपक कश्यप, अनिल कुमार आदि पत्रकारों ने सरकार से मांग की है कि पत्रकारों गुनाहों की सुरक्षा मिले। आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले पर कानून बनाया जाए। देखिए हापुड़ से आलम टाइगर की रिपोर्ट। मैडम अभी एक कैंडल मार्च निकाला गया है, किस लिए निकाला गया है? लखीमपुर की खीरी में जो पत्रकार के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ, उसके साथ मारपीट की गई और उसको मारपीट के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। उसके कैंडल मार्च निकाला हमने और हम आगे ये भी कहते हैं कि पत्रकारों के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए कि उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार ना हो। देश के विभिन्न किसान संगठनों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लखीमपुर में जो उपद्रव हुआ, उस उपद्रव में हमारा एक साथी पत्रकार रमन कश्यप शहीद हुआ। हम सरकार से भी मांग करते हैं और किसान संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि इसकी एक अलग से जांच हो और उसमें जो भी पक्ष
दोषी हो, चाहे वो किसान संगठन से हो, चाहे वो भाजपा से हो, उसको दंडित किया जाए। और जितना मुआवजा सरकार ने देने के लिए कहा है, कम से कम ये सोचे कि उपद्रव करने वाले जो लोग हैं उनके बराबर तोल दिया गया एक पत्रकार को, उसको कम से कम 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। लगातार पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं आए दिन। जनपद हापुड़ के कप्तान दीपक बुकर द्वारा अपराध की रोकथाम के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान में हापुड़ नगर पुलिस व जनपदीय साइबर सेल ने बैंक खाते में करोड़ों रुपए उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर पूर्व में गिरफ्तार किए गए 2 अभियुक्ता सहित अन्य 7 महिला अभियुक्ता सहित 6 साथी ठगों को किया गिरफ्तार। देखिए हापुड़ से आलम टाइगर की रिपोर्ट। म्यूजिक स्टूडियो। मामला जनपद हापुड़ के दस्तोई रोड का है। आपको बता दें कि हापुड़ में रिश्तेदार के यहाँ रहने वाली लड़की का एक मामला सामने आया है, जो अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रही थी। उसी के भाई के लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की। जब उसने घर पर बताया तो घर के लोगों के बीच विवाद हो गया। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उनसे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। देखिए हापुड़ से आलम टाइगर की रिपोर्ट। आपका नाम? आपके साथ ही क्या मामला हुआ है? मामला हमारे लड़की आ रही है हमारे भांजी घर पर, यही पढ़ाया हुआ, यही लिखा है सारी चीजें। लड़का स्कूल जाते वक्त छेड़ा। आपका नाम? राम कुमार जी। आपके साथ ही क्या मामला हुआ है? ये 4-5 जने घर में आकर लिपटे हैं, मेरी घरवाली से लिपटे हैं और फिर मेरे से लिपटे हैं। मेरा आकर इन्होंने लठ बजाए हैं, मेरा सिर फाड़ दिया, मुझे खूब मारा इन्होंने। 4-5 फिर एक बेटी दहेज की आग में जली। ऐसा ही एक मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला न्यू गांधी विहार का मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित ने खुद को रसोई गैस सिलेंडर से आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विवाहित ने जलकर जान क्यों दी है, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए हापुड़ से आलम टाइगर की रिपोर्ट। फ्लॉप की डीलर है। हाँ, उन्हें आवाज मारी है, उन्होंने गेट तोड़ा। फिर क्या हालत थी लड़की की? वो तो पूरी जली पड़ी थी, बिल्कुल वहाँ से ऐसे दिख भी रहा कुछ नहीं, बिल्कुल आग लगी पड़ी थी। आपको कितनी देर बाद पता लगा है? हाँ, जब ही चली गई मैं तुरंत ही, बहुत देर में गेट टूटा, लोहे का गेट है। हाँ, तो ऐसी कोई अनबन थी कि आप लोगों कुछ की? भी अनबन नहीं, मैं तो लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ अनबन कुछ भी नहीं। चाय एक तरफा प्यार की बलि चढ़ी कक्षा 10 की छात्र। बुलंदशहर में पुलिस ने 6 दिन पूर्व कक्षा 10 की छात्र की हत्या का किया भांडाफोड़। छात्र की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि छात्र ने युवक के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसीलिए गुस्साए प्रेमी ने अपने 2 साथियों की मदद से छात्र की हत्या। देखिए हापुड़ से आलम टाइगर के साथ महाराज सिंह की रिपोर्ट। ये दिनांक 30/9/21 को दोपहर में लगभग 1 से 1:30 के बीच में थाना खुर्जा देहात के किर्रा गांव में एक 16 वर्षीय लड़की जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसकी गांव की ही सीमा में सड़क के किनारे शव मिला था, गड्ढे में सड़क के बिल्कुल किनारे। और उस संबंध में तत्समय मुकदमा लिखा गया और बनाम अज्ञात था। अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआती जांच में एक लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को भागते हुए एक आदमी ने दूर से देखा था। उस आधार पर उस दिन लगभग घटनास्थल से 9 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध व्यक्ति जो लाल टी शर्ट में था, जिसको कहीं से जानकारी मिल गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है, कॉम्बिंग कर रही है, वो भागते हुए खेतों में छुप गया था। उसे पकड़ा गया था और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति घटना करके भागा है, क्योंकि जितने समय पूर्व घटना हुई थी और जितनी दूरी तक
नमस्कार, आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निधि टाइम्स पत्रिका से जुड़ने के लिए संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 8791564023 पर, कॉलिंग 9927958697 पर।